नमस्कार, मैं हूं अनिल साइकिल और आप देख रहे हैं खर्चे का फंडा। यहाँ होगी धन की बात और करेंगे खर्चे पे चर्चा। आज हमारे साथ हैं ओम प्रकाश जी। नमस्कार ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, थोड़ा बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मैं सहारा लाइफ और सहारा पैरामैग्नेटिक डिवीजन का अभी करता हूँ। आप बॉम्बे में रहते हैं या इलाहाबाद में? नहीं, मैं इलाहाबाद रहता लेकिन आता तो जाता तो बराबर आते हूँ जाते मैं। हैं। हाँ, जब बराबर आते जाते हैं तो कहाँ रहते हैं? तो छोटे भाई के पास रहता हूँ। अच्छा, भाई यहाँ रहते हैं। तो आप आज हमारे यहाँ आए हैं, आपके मन में कोई कुछ खरीद को लेकर कोई बातचीत करने का दिल है तो कीजिए। इस समय हम बेटी के लिए एक स्कूटी खरीदना चाहते हैं और उसी के लैपटॉप था, खराब हो गया, दूसरा लैपटॉप भी लेना है उसकी। तो आपकी एक ही बच्ची है या? एक ही बेटी है। और लड़के? 2 है। सारे पैसे तो आप बेटी पे खर्च रहे हो, काम तो अच्छा कर रहे हो। लोग बेटों पे खर्चते हैं, मैं तो इसके फेवर में हूँ कि बेटियों पे खर्चो, बेटियां ज़्यादा जिंदगी में काम आती हैं। बेटी को ज़्यादा महत्व तो मैं देता ही हूँ, शुरू से देता, जब से पैदा हुई ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए पर बराबर तो देना चाहिए। नहीं ज़्यादा देता हूँ क्योंकि उससे जो अपेक्षा है दिख रही है। अभी तक पढ़ाई वढ़ाई में भी जो अपेक्षा हमने सोचा था उसका ठीक ढंग से चल रहा है। बल्कि वो अपेक्षा बच्चों से नहीं, लड़कों से भी रखिए, ऐसा नहीं नहीं रखे हैं। फ्री मत छोड़िए किसी को, लड़कों से भी रखिए, बच्ची से भी रखिए। नहीं, वो पढ़ने लिखने में जैसा रिजल्ट चाहते थे उसका रिजल्ट अच्छा है। तो आपने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं अपने इतने साल के काम से? कुछ तो जोड़ के रखे ही हैं। अच्छा, कितने जोड़ रखे हैं आपने? माने 5-6 लाख मेरे पास हो गए। 5-6 लाख आपने जोड़ रखे हैं, जिसमें अभी आप कह रहे हो स्कूटी कितने की आएगी? ये 60,000 की 60 की। और लैपटॉप? कम से कम 25-30 का जो लैपटॉप, तकरीबन 1 लाख आपके 5-6 लाख में से जाएंगे। पर ये ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई के लिए चाहिए। ठीक है, ये तो आपने किया। तो एमकॉम के बाद पहले आप बेटी की शादी कराएंगे, उसे काम करने का मौका नहीं देंगे कि अपना करियर बनाए? प्रयास कर रही है। अच्छा, वो तो अगर वो चाहे कि मैं अभी शादी नहीं करूं, थोड़ी लेट करूं, तो जोर डालेंगे उस पर? नहीं, बहुत जोर नहीं डालेंगे। हाँ, लेकिन कुछ तो रुकना पड़ेगा। हाँ, मतलब देखिए, जब बच्चा शादी करना चाहे तब करे ना। हम किसी को नहीं बोलें कि आप जल्दी करो या लेट करो, बट आप तैयारी रखो। वैसे मेरे से मानो तो मैं तो उस शादी में बिलीव करता हूँ जो मंदिर में जाके चुपचाप 4 आदमियों में शादी हो गई, वो होती है असली शादी। ये सब खर्च पर्च की शादियों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आपका क्या विश्वास है? आप जो करें एकदम सत्य कह रहे हैं, पर कर पाएंगे? लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कारण कि सामने वाले को देख कर करना पड़ेगा ना। सामने वाला अगर नहीं चाहता है। भाई, आपके हिसाब से शादी पे कितना खर्च हो जाता है? कम से कम भी करेंगे, जैसे हम कम से कम 10 लाख रुपए, कम से 10 लाख खर्च हो जाता है। 10 लाख। आप भी 10 खर्चेंगे, लड़के के पिता भी कुछ खर्च करेंगे निश्चित। तो फिर इतना पैसा हम लोग शादियों पे खर्च करते हैं। यही पैसा, इसका आधा अगर हम अपने बुढ़ापे के लिए रखें और आधा अपने बच्चे को दे दें कि बेटा इससे अपनी ज़िंदगी शुरू करो, तो क्या आपको नहीं लगता वो एक बेहतर चीज़ है? बहुत बेहतर। तो अगर आप ऐसा कोई संबंधी ढूंढें जिनसे आप ये कह सकें कि देखिए, आप 6 आप खर्च रहे हैं, या चलिए 10 आप खर्च रहे हैं, 10 मैं खर्च रहा हूँ, आप 5 दीजिए, मैं 5 देता हूँ, बच्चों के नाम कर देते हैं और इनको ये आइडिया देते हैं कि अपना कहीं अपार्टमेंट, कहीं फ्लैट, कहीं घर, कहीं प्लॉट ले लें। तो उनको ज़िंदगी में शुरू करने से पहले ही ताकत मिल गई। और हम लोगों का क्या गया, 1-2 खाना, बस 2 बारी खाना खाएंगे, नाचेंगे, ढोल बजाएंगे। नाचना ढोल बजाना तो मंदिर में भी हो सकता है, कौन रोकता है? कौन रोकता है? तो ये एक प्रथा शुरू कीजिए ना। आप करेंगे, नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? नहीं, करना तो पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा। तो हमें ही ट्रेंड शुरू करना पड़ेगा। कभी ज्ञान ऊपर से नीचे आता है, कभी नीचे से भी ऊपर जाता है। अगर हम लोग ये शुरू कर देंगे ट्रेंड, तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत महापुरुष इंसान भी सोचेगी यार मैं भी यही चीज़ फॉलो करता हूँ और ये एग्जाम्पल दुनिया के लिए सेट करता हूँ। ये बहुत बढ़िया आपने सलाह दिया। बढ़िया तो है, पर इस पे अमल कीजिएगा वक्त आने पे। और आप अपने बेटे के लिए करेंगे ना, तो आपकी ये जो जैसे हमारी सोसाइटी है, लड़के वाले कहीं तो ज़्यादा आसान हो जाता है, तो बेटे के लिए ज़रूर करिएगा। बेटी के लिए भी पूरा प्रयास यही करिए। बात कीजिए, डिस्कस कीजिए और देखिए, क्योंकि देखिए हम लोग तो अरेंज मैरिज कराते हैं। लव मैरिज हो तो और बात है, अरेंज मैरिज में तो आप बात कर सकते हैं कि हम ऐसे संबंधी ढूंढ रहे हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं। मैं कहता हूँ बाकी सारी चीज़ें छोड़िए, 10 लाख और 10 लाख हमने खर्चने, हम 2.5 लाख किसी संस्था को दे देते हैं जो गरीबों की मदद करती है। कुछ तो हमने अच्छा किया। बहुत अच्छा। 2.5 अपने बुढ़ापे के लिए बचाते हैं और 5-5 बच्चों को दे देते हैं। इसमें भी भला है, मतलब कुछ तो अच्छा किया ना हमने। जो लोग खाते पीते अच्छे घरों के हैं, वो अच्छे कपड़े पहन के आके खाना खा के चले जाते हैं। एक खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 3 दिन खाएंगे, 4 दिन खाएंगे, उससे ज़्यादा तो हम भी नहीं खिला पाते, उसमें 20 लाख खत्म हो जाते हैं।
निश्चित। कुछ हम कपड़े ले लेते हैं, कुछ ज्वेलरी ले लेते हैं। ना ज्वेलरी किसी काम आती है, अलमारी में बंद पड़ी रह जाती है, और कपड़े साल में एक बार ही खुलते हैं। तो ये सब चीज़ों पे अब वक्त आ गया है कि थोड़ी सोच बदली जाए। तो अगर आप ये सोचें और ये करें तो मुझे लगता है बहुत खूबसूरत एक प्रथा शुरू कर। बहुत 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 बढ़िया है। तो ये आप करिए ओम प्रकाश जी, ये ऐसा आप करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा, और मेरे ख्याल आप एक अपनी बिरादरी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकेंगे। नहीं, ऐसा करने का हम प्रयास भी करेंगे। ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा, और उसमें आपको जैसे मित्रों की मदद हो, बिरादरी की मदद हो, ज़रूर लीजिएगा, ताकि आप एक ट्रेंड शुरू कर सकें अपने ग्रुप में, और एक एक आदमी ऐसे उठेगा और करेगा, और आपको देख के बहुत से लोग इसमें एनकरेज होंगे और करेंगे। तो ये आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम फाइनेंशियल प्लानिंग से लेते लेते सोशल प्लानिंग में चले गए, बट मेरे ख्याल दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। तो ये आपके लिए बुढ़ापे की भी तैयारी हो रही है, बच्चों की भी तैयारी हो रही है, और कल को बच्चे भी अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो अच्छी चीज़ें करेंगे, वो भी तैयारी हो रही है। और उनकी भी नींव मजबूत हो रही है। बिल्कुल, और उनको मजबूती दे रहे हैं हम, कमजोरी नहीं दे रहे हैं कि आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपके पास पहले कुछ सपोर्ट स्ट्रक्चर है, ये नहीं कि आपके ऊपर खर्चे ही आने वाले हैं। तो एक अच्छी प्रथा शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। थैंक यू ओम प्रकाश जी, आप हमारे पास आए, आपने हमसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और कोई आपके लिए सेवा मैं कर सकूं तो बताइए। आपने इतना अच्छा प्लानिंग दिया, थैंक यू। इससे बढ़िया क्या सेवा हो सकती है। थैंक यू। फिर आपसे बात करेंगे दोबारा, जब आप बच्चे और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप मिलके बताइएगा आप कर पाए या नहीं। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू। और जाने से पहले आज का फंडा, वृद्ध माता पिता को अपना पैसा अपने बुढ़ापे के लिए बचाने की सलाह दें।